हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज है रामनवमी और मैं हो गई हूँ रेडी। नहा धो के मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और किचन में सबसे पहले मैं अन्नपूर्णा में माता की पूजा करी, अन्नपूर्णा की पूजा की और अच्छे से पूजन करने के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ हमारा मीट रखा था रात का और मुझे गुल्लू को भी देना था। गुल्लू अभी तक सो रहा था और इसी चीज़ से मैंने बॉईल किया, मीट बॉईल करके ठंडा करके गुल्लू को दिया। और मैं कन्या पूजन और पूजा दोनों की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। और पतिदेव भी ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए भी लंच बनाना है। तो आज मेरे लिए बहुत लंबा टास्क है और बहुत ज़्यादा मैं मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा थकने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे खीर की तैयारी भी कर लिया है, खीर पूरी हलवा चना सारी चीज़ें करूँगी क्योंकि कन्या पूजन भी करना है और पूजा भी करनी है, देखो लंच भी देना है। तो साथ साथ की सारी तैयारियाँ करती जा रही हूँ। यहाँ पे तो हमारी चावल जो हैं अच्छे से थोड़े से बॉयल हो गए थे और उसमें फिर मैंने मिल्क डाल के इसको खीर को अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद यहाँ पूड़ियाँ भी फटाफट निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिए पहले से बना के रख दिए थे और उसके बाद मैं फटाफट पहले पूजा की तैयारी करूँगी, पूजा के लिए बनाऊँगी और उसके बाद पतिदेव के लिए लंच की भी तैयारी साथ साथ में कर लोगे। तो यहाँ मैं फटाफट पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। आज वैसे भी इतना बड़ा दिन है और पतिदेव 24 आवर्स के लिए ड्यूटी जाएंगे तो कल सुबह ही आएंगे। अगर थोड़ा सा भी मैं लेट करूँगी वो लंच लेके नहीं जा पाएंगे और वो सुबह आएंगे तो सारा खाना बासी भी हो जाएगा, प्रसाद बासी हो जाएगा। इस वजह से इतनी जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि वो भी लेके चले जाए और मेरी पूजा भी अच्छे से हो जाए, कन्या पूजन भी हो जाए, वो भी प्रसाद वगैरह सब कुछ खा के जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठने के बाद मैं फटाफट झाड़ू पोछा बर्तन नहाना धोना सारा कुछ किया और फटाफट से किचन में आके सारा खाना रेडी किया। तो यहाँ पे मेरा पूड़ियाँ भी हो गई थी, खीर भी रेडी हो गई थी और यह हलवा भी रेडी हो गया था। चना भी अच्छे से बॉयल हो चुके थे। चना आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने और फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में। मैंने पूजा की, फटाफट मैं यहाँ पर पूजा कर दूँगी। माता रानी को तिलक किया और सारी चीज़ें जो भी पूजा का होता है इनका सारी पूजा कंप्लीट की है। वैसे भी आज के दिन थोड़ी ज़्यादा ही लंबी पूजा चल जाती है और सारा कुछ चढ़ाना होता है, सब कुछ करना होता है। इस वजह से तो मैं यहाँ पे हलवा पूरी का भोग भी लगाऊंगी माता रानी को। इस वजह से मैंने सारी चीज़ें साथ में रख ली थी और प्रेगनेंसी भी है, इस वजह से बार बार उठने में भी प्रॉब्लम होती है। पतिदेव भी अपना काम कर रहे थे तो मैं यहाँ सारी चीज़ें रख के साथ में बैठी होती। सारी चीज़ें मैंने यहीं इकट्ठा कर ली थी ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। और यहाँ पे बस गुल्लू थी, डैडी थे उनके, तो वो भी कर रहे थे लेकिन वो अपनी ड्यूटी की भी तैयारी कर रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा हवन किया और पूजन किया, सारी चीज़ें दीपक जलाए और पानी वगैरह चढ़ाए, आरती की, चालीसा पाठ किया, माता रानी को भोग लगाया। और यहाँ से फिर हमने अपनी पूरी पूजा जो है वो अच्छे से कंप्लीट की, माता रानी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद तैयारी की है कन्या पूजन की। तो देख सकते हैं मेरी माता रानी कितनी प्यारी सी लग रही है, बहुत ही अच्छे। मैंने नवरात्रि का 9 दिन का फास्ट नहीं किया था लेकिन मैं अच्छे से माँ को बैठा के और ये सारी पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ पे कन्या नहीं मिली थी, इस वजह से मैंने गुल्लू को और कृष्णा है वो उसको खिला दिया था। और मेरे मोहल्ले में कोई भी कन्या नहीं है और पतिदेव को भी टाइम नहीं था जो लेके आते और मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं मोहल्ले में पता करूँ। इस वजह से पतिदेव ने बस गुल्लू को और कृष्णा को ही कन्या पूजन में किया और यहाँ पे इन्होंने कन्या को खिलाया अच्छे से। रेडी होके आ गए थे तो फिर ड्यूटी जाना था, इस वजह से वर्दी पहन के ही कन्या पूजन किया और हम दोनों ने मिलके अच्छे से कन्या पूजन किया और माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद लिया। तो हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। कोई भी मिस्टेक हुई तो कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या क्या मिस किया है। तो फिर यहाँ मैंने भी किया, आशीर्वाद लिया है और अच्छे से सब कन्या पूजन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पतिदेव ने भी माता रानी से आशीर्वाद लिया और मैंने उनका लंच पैक किया और वो ड्यूटी चले गए। तो मेरा कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा।